ठीक है। जो उससे पहले वाले मॉड्यूल्स में उसने हमें एसईओ भी डिस्कस कर ली, सर्च इंजन भी डिस्कस कर लिया, फिर ये भी डिस्कस कर लिया कि क्या कहते हैं सर्च इंजन की वर्किंग किस तरह होती है। ठीक है, ब्लैक हेड एसईओ क्या होती है, व्हाइट हेड एसईओ क्या होती है, ग्रे हेड एसईओ क्या होती है, एल्गोरिदम्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब जो हमारी मेन बात है, हमारी मेन बात है कीवर्ड्स, जिसपे हमारी सारी की सारी एसईओ डिपेंड करती है। इवन के हमारी जो 75% हमारी एसईओ ना वो कीवर्ड्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो कीवर्ड्स के टॉपिक में आज हम कुछ ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स, हाउ टू यूज कीवर्ड्स इन एसईओ, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, और कुछ कीवर्ड्स की टाइप्स हैं, व्हाट आर नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल, इंफॉर्मेशनल एंड एलएसआई कीवर्ड्स। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट्स है आज के, कुछ मेन क्वेश्चंस भी हैं और कुछ मेन हेडिंग्स भी हैं, कुछ मेन पॉइंट्स भी हैं आज के कीवर्ड्स के लेक्चर के बारे में। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से और बहुत गौर से सुनना है। ठीक है, देखिए ये आपका 75% एसईओ पे डिपेंड करता है। अच्छा, कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक ऐसा वर्ड और एक ऐसा फ्रेज होता है जो कि पीपल सर्च कर रहे होते हैं सर्च इंजन पे। ठीक है, कीवर्ड एक ऐसा वर्ड और एक ऐसा फ्रेज है जो हमारा यूजर, ठीक है, इट्स मीन के मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और मेरा जो यूजर है, ठीक है, मेरा यूजर है, ठीक है, जिस तरह मैं गूगल की यूजर हूँ, ठीक है, जो मैं सर्च करती हूँ वर्ड उसके सर्च बार में, वो मेरा कीवर्ड है। टू फाइंड व्हाट दे लुकिंग फॉर, के वो क्या चाहता है, वो क्या देखना चाहता है, उसे क्या चाहिए, ठीक है, वो क्या ढूंढ रहा है। कीवर्ड के मतलब, कीवर्ड मतलब होता है जिस तरह आप देखो, मुझे शू चाहिए थे, स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दी थी ब्लैक ड्रेस की, मुझे ब्लैक ड्रेस चाहिए था। ठीक है, मैंने जब गूगल के सर्च बार में पुट किया ब्लैक ड्रेस, ब्लैक ड्रेस क्या है मेरा कीवर्ड। ठीक है, ब्लैक ड्रेस जो मेरा कीवर्ड है वो मैंने गूगल के सर्च बार में पुट किया और गूगल ने मुझे उसके फर्दर रिजल्ट दिखा दिए। ठीक है, क्योंकि गूगल के पास ब्लैक वर्ड के कीवर्ड के ऊपर, ब्लैक ड्रेस के जो कीवर्ड के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट ने वो कीवर्ड यूज किया जिनके पास ब्लैक ड्रेसेस हैं। ठीक है, उन्होंने वो कीवर्ड यूज किया और मुझे उन्होंने फौरन से, इसलिए गूगल ने कीवर्ड दे दिया क्योंकि उसे कीवर्ड, उस कीवर्ड के ऊपर लोगों ने वेबसाइट्स बनाई और वेबसाइट के अंदर, कंटेंट के अंदर भी उस कीवर्ड को यूज किया है। ठीक है, फर्स्ट बार है ब्लैक ड्रेस का, ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है, अब इस ब्लैक ड्रेस कीवर्ड के ऊपर बहुत सारे ड्रेसेस आ जाएंगे। देखो जिन जिन वेबसाइट्स ने ये देखो यूज किया हुआ ब्लैक, ये ब्लैक कीवर्ड है, शॉर्ट टेल कीवर्ड, और ड्रेस भी उन्होंने अलग से यूज किया, इट्स मीन ये भी शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ठीक है, ये जो भी फ्रेज और जो भी कहते हैं वर्ड हम पुट करते हैं, ठीक है, किसी सर्च बार में भी, ठीक है, चाहे वो गूगल की सर्च बार है, चाहे वो इंस्टाग्राम की सर्च बार है, चाहे वो फेसबुक की सर्च बार है, कहीं भी हम पुट करते हैं उसे हम कहते हैं कीवर्ड। ठीक है, जो फ्रेज होता है उसे हम कहते हैं कीवर्ड। ठीक है, आगे उसने कहा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी लुकिंग टू बाय अ न्यू जैकेट, ठीक है, जिस तरह अब मुझे कुछ जैकेट बाय करनी है, मैंने गूगल में जाके लिखूंगी बाय जैकेट ऑनलाइन। ठीक है, इट्स मीन कि ये मेरा कीवर्ड है। यू माइट टाइप समथिंग मैन्स लेदर जैकेट इनटू गूगल, इवन थ्रू दैट फ्रेज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कीवर्ड, इट्स स्टिल अ कीवर्ड। ठीक है, ये क्यों एक कीवर्ड लग रहा है? क्योंकि ये एक सिंगल फ्रेज है, ठीक है, जो मुझे चाहिए और जो मैं लेना चाहता हूँ, देखिए जिसमें आ जाता है हमारा माइंडसेट, हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग आ जाती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या आएगा? अब मुझे अभी मुझे लेदर जैकेट में कुछ डिजाइन देखना है, ठीक है, मैं फौरन से गूगल पे जाऊंगी, ठीक है, और जिस तरह मुझे ब्लैक ड्रेस खरीदना था, मैंने ब्लैक ड्रेस सर्च किया तो ब्लैक ड्रेसेस आ गए। अब इसी तरह किसी मतलब मैन है या वुमेन है, उसको लेदर की जैकेट चाहिए, ठीक है, वो जाएगा और गूगल के सर्च पर मैं लेदर जैकेट सर्च करेगा, और जिस बंदे ने लेदर जैकेट का कहते हैं जिसके पास अवेलेबल होंगी उसकी वेबसाइट के ऊपर, उसकी प्रोडक्ट के ऊपर, जहां भी वो उसने सर्विसेज दे रहा होगा, वो उसने कीवर्ड यूज किया होगा, तो वो फौरन से उसकी वेबसाइट पे, उसकी वेबसाइट भी आ सकती है इस कीवर्ड के ऊपर। कीवर्ड का एसईओ में क्या रोल है? कीवर्ड इन एसईओ, इट्स द वर्ड और फ्रेज फॉर विच यू वांट अ स्पेसिफिक पेज टू रैंक। अब देखो फॉर एग्जांपल, मैंने आपको स्टार्टिंग में की एग्जांपल दी थी जब मैंने वो सर्च इंजन की क्रॉलर की, मतलब मैंने डिस्कस किया था ना कुछ, तो मैंने जो कीवर्ड की एग्जांपल दी थी, मैंने ये कहा था कि कीवर्ड को जब कहते हैं, देखो अब जब मैंने आपको ब्लैक मैक्सी वाली दिखाई थी, आपको एग्जांपल दिखाई थी, अब उस दिन मुझे ब्लैक मैक्सी चाहिए थी, ठीक है, अब मैंने जब ब्लैक मैक्सी का कीवर्ड वहां पे जाके सर्च किया था ना, तो वहां पे बहुत सारी जो थी ब्लैक मैक्सीज निकल आई थी। ठीक है, किस तरह? क्योंकि यहाँ पे मैंने जहां पे ब्लैक ड्रेस सर्च किया मैंने मैक्सी सर्च कर लिया था। ठीक है, अब देखो, अब इस वेबसाइट के ऊपर मैं इस वेबसाइट को खोल लेती हूँ। ठीक है, अब आज की जो ये लेक्चर है ना, इसमें आपका प्रैक्टिकल भी है कि आपने सर्च किस तरह करना है किसी कीवर्ड को। ठीक है, ये देखो,
अब यहाँ पे ब्लैक मैक्सीज भी कितनी ज्यादा शो होगी हैं, ठीक है। ये देखो ब्लैक फ्रॉक्स आ रही हैं, मैक्सीज भी होंगे, ड्रेसेस भी होंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि ये टोटली एक पूरी वेबसाइट बनी जिसमें ब्लैक ड्रेसेस का पेज है। जरूरी नहीं कि इस पूरी पिंटरेस्ट के अंदर ब्लैक ड्रेस ही होंगे, लेकिन ये वेबसाइट का एक वेब पेज है जिसके बीच में उसने उसने देखो उसने कलेक्शन का नेम बताया, कलेक्शन बाय फैशन एडिक्शन, ठीक है। ये क्यों बताया? क्योंकि ये उसकी वेबसाइट है, ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट का एक वेब पेज है जिसके ऊपर उसने ब्लैक ड्रेसेस दिए हैं, ठीक है। क्योंकि ब्लैक ड्रेसेस पे ब्लैक ड्रेसेस वाला ही पेज रैंक करेगा, ना कि ब्लैक ड्रेस के कीवर्ड के ऊपर पूरी की पूरी वेबसाइट रैंक करेगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एसईओ जो पूरी की पूरी हम कहते हैं ना कि कितने का हमारी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, वेबसाइट आपके कीवर्ड्स पे डिपेंड करती है कि उसको आपने हर वेब पेज के ऊपर जो कीवर्ड्स यूज करने हैं, जो रेलिवेंसी है, जो कंटेंट है, जो उसकी ऑप्टिमाइजेशन की गई है, उसमें आपके कीवर्ड जो आपका 75% आपका रोल कर रहे होते हैं। अब मैंने सिर्फ ब्लैक ड्रेस लिखा है वहां पे, ठीक है। अब उनका जो ये ब्लैक ड्रेस वाला पेज है यही सिर्फ मेरे सामने आया, देखो कोई भी इसमें कोई भी अजाफी कलर आपको नजर नहीं आ रहा ब्लैक के अलावा, ठीक है। उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लैक ड्रेसेस के ये डिजाइन दिए हुए, ठीक है। अब यूजर ने जाके ब्लैक ड्रेस लिखा, उन्होंने ब्लैक ड्रेस वाला पेज दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि मुझे क्या कहते हैं, मुझे यहाँ पे चाहिए अब कुछ इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड में मॉडरेशन क्या होती है? मॉडरेशन का मतलब होता है हमेशा वो कीवर्ड यूज करना है जो हमें पता हो कि ये रेलिवेंट है। एक मॉडरेट टेम्परेचर, जिस तरह मॉडरेट टेम्परेचर था ना, नॉर्मल टेम्परेचर मॉडरेट है, ठीक है, उस तरह हमने एक नॉर्मल वे से चलना है कीवर्ड में, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, एक नेचुरल तरीके से हमने चलना है, एक नेचुरल रेलिवेंसी को देखकर। जिस तरह मेरा ब्लैक ड्रेस है ना, उसमें ब्लैक मैक्सीज का कीवर्ड यूज कर सकती हूँ, ब्लैक ड्रेसेस का कीवर्ड यूज कर सकती हूँ, ब्लैक फ्रॉक्स का कर सकती हूँ, ब्लैक, क्योंकि मुझे पता है इसमें मेन कैटेगरी क्या है, ब्लैक, ठीक है। अगर मेरा यूजर ब्लैक मैक्सीज कर रहा है या ब्लैक ड्रेसेस कर रहा है या ब्लैक सूट्स कर रहा है, तो उसने ब्लैक को लेकर कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। उसको ब्लैक में ये चीज चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है ये जो ब्लैक मैक्सीज, ब्लैक फ्रॉक्स, ये ब्लैक्स के साथ जो लग रही हैं चीजें, वो मेरे पास अवेलेबल भी है, और मैं जब उनका कीवर्ड यूज करूंगी ना तो एक मॉडरेट में करूंगी। ये नहीं अब मेरे पास ब्लैक फ्रॉक तो है नहीं, ठीक है, और मैंने उठा के ब्लैक फ्रॉक का ब्लैक सूट पे कीवर्ड लगा दिया है, तो इस तरह मेरी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। इट्स मीन कि ये एक तरह की कीवर्ड स्टफिंग है, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग क्यों? क्योंकि हमने एक टेक्निक पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, क्लॉकिंग की टेक्निक हमने पढ़ी थी ब्लैक हेड एसईओ में, ठीक है। वहां पे हमने क्लॉकिंग की टेक्निक में बाहर से कुछ अंदर से कुछ, ठीक है। इसका मतलब होता है क्लॉकिंग। क्लॉकिंग का मतलब होता है हमने अंदर रखा कुछ है लेकिन बाहर कीवर्ड कुछ और यूज किया हुआ है, ठीक है। इसलिए हमने अपने कीवर्ड का टेम्परेचर मॉडरेट रखना है कि हमने जो चीज बीच में रखी है ना वेबसाइट को, उसके रिलेटेड ही हम कीवर्ड यूज करें। एक्सेसिव यूज ऑफ कीवर्ड, ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करनी, एक नॉर्मल वे से कीवर्ड्स लगाने हैं। नेचुरल होने चाहिए बिल्कुल, जिस तरह के रेलिवेंट है और रेलिवेंट ही होने चाहिए, ठीक है। कीवर्ड यूज ऑफ कीवर्ड्स इन अ सिस्टमेटिक वे, डू नॉट यूज कीवर्ड स्टफिंग। वही बात हुई कि नेचुरल वे से कीवर्ड को लेकर चलना। ब्लैक ड्रेसेस है तो ब्लैक ड्रेसेस का कीवर्ड आएगा, ब्लैक सूट्स है तो ब्लैक सूट्स का कीवर्ड आएगा, ब्लैक मैक्सिस है तो ब्लैक मैक्सिस का लेकर चलना है। एक पूरी जेनेरिक वे से लेकर चलना है, ठीक है। एक जिस तरह के एक कैटेगरी से लेके आप में चलना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इंपॉर्टेंस में? नो मैम। अच्छा, अब बात ये कि अभी जो 4 स्लाइडें मैंने पढ़ी है, मुझे उसमें आप ये बताओ कि कहते हैं कि आपने इतनी चीज में से क्या चीज समझी है, क्या कीवर्ड्स इन 4 स्लाइडों में से क्या कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस है, किस तरह का कीवर्ड चूज करेंगे। अगर आपकी क्या कहते हैं, अगर आपकी वेबसाइट पे कहते हैं सारे सूट्स हैं, तो आप किस तरह कहते हैं, किस तरह लेके चलेंगे किसी कैटेगरी को? यस मैम। अब थर्ड हमने क्या, थर्ड जो है, द प्रैक्टिस ऑफ कीवर्ड्स इन एसईओ डिपेंड्स ऑन द सर्विस, प्रोडक्ट, कंपटीशन और वॉल्यूम। जब हम एसईओ की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये 3 चीजें रखनी होती हैं, अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट और अपना कंपटीशन और वॉल्यूम को देख के चलना पड़ता है। सर्विस प्रोडक्ट जो कि हम सर्विस दे रहे हैं, कंपटीशन वो होता है जो इस टाइम हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ हो रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम वो होता है जो हमने किसी स्पेसिफिक चीज का वॉल्यूम देख के उसे चलना है।